हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं जेके तिवारी स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने इस पसंदीदा चैनल जेके तिवारी गुरुकुल पर। और सुनाओ क्या हाल चाल है। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि आज कुछ आप लोगों के लिए नया होने वाला है। तो हाँ, बात एकदम सही है। हमने आपके लिए बेहतर सोचकर आपके लिए कुछ नया करने के लिए सोचा है ना। तो आज इस क्लास में हम आप लोगों को जो हमारा क्लास 10th का मैथ्स है, इसमें जो पिछले वर्ष पूछे गए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न हैं, इनको एक्सप्लेन करने वाले हैं, है ना। और यह मैंने इसलिए किया है कि आप लोग सिलेबस तो कवर ही कर लोगे, सिलेबस वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि आप लोग स्टडी कर भी रहे हो और बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स होंगे जो लगभग सिलेबस कवर कर चुके होंगे, नहीं तो करने वाले होंगे, है ना। तो सिलेबस तो आपका कवर हो ही जाएगा, मगर केवल सिलेबस कवर करने से आप बेहतर से बेहतर मार्क्स नहीं ला सकते। इसलिए मैं अब आप लोगों को सिलेबस कवर करने पर ज्यादा फोकस ना करके आपको हर एक चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को बताऊंगा जो पिछले वर्ष आ चुके हैं, चाहे वो आपका बहुविकल्पी हो या विस्तृत उत्तरी हो या अति लघु उत्तरी हो या लघु उत्तरी हो। जितने भी क्वेश्चन आते हैं सारा का सारा आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, मैथ में भी और साइंस में भी। और टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जितने स्टूडेंट्स सिलेबस कवर कर चुके हैं उन्हें भी समझ में आएगा और जितने नहीं कर चुके हैं उन्हें भी समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि मैं आया हूं तो आपको बहुविकल्पी बताने। तो आप टेंशन मत लीजिए, बहुविकल्पी तो टिक लगेगा ही है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट जरूर से जरूर क्वेश्चन का बताया जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा, है ना। तो परेशान मत होइए। मगर अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो और क्लास को जितने स्टूडेंट्स इस समय हैं सारे के सारे लाइक कर दें, है ना। और उसके बाद में आप सभी लोग अपने फ्रेंड्स के पास भी इस क्लास को शेयर कर दो, ताकि वो भी अच्छे खासे चुनिंदे क्वेश्चनों को पढ़कर अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा का अच्छा मार्क्स ला पाए, है ना। तो आपका टाइम ज्यादा ना बर्बाद करके हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, फिर से वही बात करें कि भाई क्लास के अंत तक रुकिएगा। आपने सिलेबस कवर किया या नहीं कवर किया, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं। हम आपका हर एक क्वेश्चन में क्या पूरा का पूरा बेसिक बताने की कोशिश करेंगे, है ना। और यहाँ पर हमें क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, सो हमें अपने फोन की आवश्यकता जरूर से जरूर पड़ेगी, क्योंकि बुक का वजन लेकर फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो फोन से आपको अच्छे से लिखाएंगे और ओनली वन केवल दो दो ऑप्शन लिखाएंगे, ताकि आपका जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कवर हो सके, है ना। और परेशान मत होइएगा, जो हमने डिसाइड किया है आपके बेहतर के लिए डिसाइड किया है। आप सभी लोग यह वादा हमसे करो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, जितना हम आपको बताएंगे सारे के सारे क्वेश्चनों को आप एकत्रित स्थान पर अच्छे से कॉपी में लिख लोगे, है ना। क्योंकि जितना मैं आपको अब से एग्जाम आने तक बताने वाला हूं, इससे बाहर आपको कोई भी प्रश्न मिलेगा ही नहीं, ये आप ध्यान रखिए, है ना। क्योंकि अभी आपके पास लगभग काफी टाइम है, इतने दिन में आपको इतने क्वेश्चन बता दिए जाएंगे कि इससे बाहर कुछ और आएगा ही नहीं, है ना। और ज्यादा आपकी लंबी क्लास भी नहीं रहेगी, इसलिए इतना टाइम एकदम परफेक्ट भी है। और आप लोग ये मत सोचिएगा कि सर जी थोड़ा पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को ले आए हैं। क्यों? क्योंकि टाइम का अभाव बहुत ज्यादा रहता है। सो इसलिए हर एक वर्क को अच्छे से परफेक्ट तरीके से करने के लिए हमारे पास टाइम होना आवश्यक है ना। तो आपको हर एक टॉपिक अच्छे से समझाया जाएगा, प्रेशर ना आए, इसलिए हमने अभी से स्टार्ट कर दिया है। और जितने भी स्टूडेंट्स हमारे अपना सिलेबस कवर कर चुके हैं बहुत अच्छी बात है, जितने नहीं कवर कर चुके हैं वो भी अपना कवर कर लेंगे, परेशान मत होइएगा, है ना। और ठीक है, फिर हम आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और फिर से वही बात कर रहे हैं भाई, जब तक आपकी संख्या चाहे वो लाइक की हो या लाइव की हो नहीं बढ़ेगी, तब तक भाई हमें ना तो मोटिवेशन मिलेगा और ना ही हम आपके लिए अच्छा सा अच्छा कंटेंट तैयार कर पाएंगे, है ना। और जो कुछ प्रॉब्लम अभी तक थी उसे आप भूल जाइए, अब आप कंटिन्यू क्लास लीजिए। हो सकता है कि आपकी 2 क्लास एक दिन में हो जाए, साइंस और मैथ की दोनों एक ही दिन में हो जाए, नहीं तो एक क्लास जरूर से जरूर आपको मिलेगी। ये हमारा लास्ट वादा है, इसके बाद में हम आपसे वादा नहीं करेंगे, केवल करके दिखाएंगे, है ना। तो हम अब आपको इस आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं, है ना। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें क्या बताया गया है कि कि किन्हीं किन्हीं दो दो क्या धनात्मक किन्हीं दो धनात्मक धनात्मक पूर्णांकों ए व बी के लिए ए व बी के लिए जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो बताया गया है कि जो हमारा क्या माशा होगा किसका, ए व बी का, इनटू इनटू जो हमारा क्या लाशा होगा किसका, ए व बी का, वो बराबर होगा किसके, ए इंटू वी के। या जो हमारा बी ऑप्शन है उसमें बताया गया है कि जो हमारा क्या माशा होगा
क्या माशा होगा किसका, ए व बी का डिवाइड बाई लासा किसका, जो हमारा क्या ए व बी का है वो बराबर है किसके किसके, ए डिवाइड बाई बी के। और एक बात, कोई हम तो आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे ही, वो तो बात ठीक है, मगर आप लोग भी जितने स्टूडेंट्स सारे के सारे या जितने भी प्रश्नों का उत्तर जानते हैं वो जरूर से जरूर कमेंट करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, है ना। और क्लास के अंत तक रुकिएगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, ये आप ध्यान रखिए। और क्लास को भाई शेयर कर दीजिए, फिर से वही बात कर रहे हैं, है ना। तो इसमें बताया गया कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक हमारा दिया गया है, ए और बी दिया गया है, दो हैं, अब इसमें क्या सही होगा जाकर। तो इस जो ये क्वेश्चन है इसका जो कॉन्सेप्ट की बात करें तो आप ये हमारा जो है ये चैप्टर नंबर 1 से है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या, एक सूत्र पढ़ा होगा क्या, कि जो हमारा दो संख्याएं होती हैं उनका जो गुणनफल होता है वो लासा और मासा के बराबर होता है। यानी कि जो हमारी पहली संख्या है उसका अगर हम मल्टीप्लाई कर दें किससे, दूसरी संख्या से, और हम उन्हीं दोनों संख्याओं के लासा लाशा और क्या मासा का भी मल्टीप्लाई कर दें, तो जो दोनों का जो मान आएगा, वो क्या होगा, बराबर होगा जाकर। आया समझ में। तो ऐसा आपको किसमें दिखाई पड़ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिखाई पड़ रहा है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट है। और हाँ, फिर से वही बात कर रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे यहाँ पर वो सारे के सारे पिछले वर्ष पूछेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा, है ना। तो आप एकदम सीरियस होकर स्टडी कीजिएगा, आप एकदम सीरियस होकर भाई स्टडी कीजिएगा, है ना। तो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ, आप सब हम साइड हो जाएंगे, आप सभी लोग क्या करोगे कि यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चल रहे हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें क्या बताया गया है कि एक शून्येतर क्या, एक एक शून्य एक शून्येतर, एक शून्येतर क्या, परिमेय परिमेय संख्या, एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं एवं क्या, अपरिमेय संख्या संख्या का क्या, भागफल भागफल संख्या का भागफल होता होता है। क्या होता है ये हमें बताना है ना, क्या होता है ये हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए क्या बताया गया है, क्या बताया गया है, परिमेय संख्या क्या, परिमेय संख्या। और जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो बताया गया है कि अपरिमेय संख्या क्या, अपरिमेय क्या हमारा, अपरिमेय संख्या, है ना, क्या अपरिमेय संख्या। और एक बात, अगर बाई चांस आपको अगर अच्छे से दिखाई नहीं पड़ रहा है तो आप थोड़ा ब्राइटनेस हाई कर लीजिए, हर एक शब्द आपको अच्छे से दिखाई पड़ने लगेगा। और अगर बाई चांस प्रॉब्लम आपको तभी देखने को मिल रही है तो परेशान मत हो आप, क्योंकि हम हर एक शब्द को बता ही रहे हैं जो लिख रहे हैं, तो आप कवर कर सकते हो, है ना। सो आप लोग भी रफ और पेन लेकर बैठ जाइए और हमारे साथ क्लास को अच्छे से इंजॉय कीजिए, है ना, अच्छे से आप स्टडी कीजिए। जब तक आप रफ और पेन लेकर नहीं बैठोगे तब तक आप अच्छे से क्लास का फील नहीं कर पाओगे, है ना। तो इसमें बताया गया है कि एक शून्येतर संख्या है और उसका अगर हम भाग दे दें क्या, अपरिमेय संख्या से, तो हमें क्या मिलेगा जाकर, इनके कहने का मतलब ये है। तो अब आप समझिए शून्येतर संख्या क्या होती है, क्योंकि हम आपको रटाएंगे नहीं, समझाएंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को आपको बताया जाएगा। तो ये आखिर शून्येतर परिमेय संख्या होती क्या है। शून्येतर का मतलब जो जीरो ना हो, और परिमेय मतलब कोई भी प्राकृतिक संख्या ले लो वो परिमेय ही हो जाती है ना। यानी कि कोई भी संख्या हम ले सकते हैं, जैसे मान चलो हमने क्या किया, मान चलो हमने 2 ले लिया, है ना, 2 क्या है, ये जीरो तो है नहीं, उसके बाद में एवं अपरिमेय संख्या का भाग, यानी कि इसे क्या करो, भाग कर दो किसी भी अपरिमेय संख्या से। अर्थात हमने मान के चलो क्या ले लिया, अंडर रूट 3 ले लिया, क्या ले लिया, अंडर रूट 3 ले लिया। अब हमने क्या, परिमेय को अपरिमेय से भाग दिया है, तो हमें क्या मिलेगा जाकर, आप खुद ही बताओ। अगर आप अपरिमेय को परिमेय से परिमेय को अपरिमेय से भाग दोगे तो हमें क्या होगा, अपरिमेय ही तो मिलेगा ना जाकर। यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बताओ आया समझ में कि नहीं, है ना, आया ना समझ में। और जितने भी स्टूडेंट्स प्रश्नों का उत्तर जान रहे हैं वो कमेंट करते रहें, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो ताकि आप अच्छे से इसका नोट्स बना सको, है ना, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट ही है ना। तो अब हम आपका क्वेश्चन रिड्यूस करके चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, ओके। और ज्यादा बड़ी क्लास आपकी नहीं रखेंगे, सो जितने क्वेश्चन कवर हो सकेंगे उतना ठीक है। इसीलिए हमने थोड़ा पहले डिसाइड किया है आपको बेहतर से बेहतर बताने के लिए, है ना, ताकि हमें अच्छा खासा टाइम मिल जाए आपको हर एक टॉपिक को समझाने के लिए, है ना। हो सकेगा तो मैथ और साइंस दोनों की दोनों क्लासें एक दिन में ही आएंगी, और नहीं तो एक क्लास तो आपको अब डेली की डेली जरूर से जरूर मिलेगी। तो आप भी स्टार्ट कर दीजिए स्टडी करना, और अपने जितने स्टूडेंट्स हैं सबसे बता दीजिए, ये आप ध्यान रखिए, है ना। हम आपसे लास्ट वादा कर रहे हैं, इसके बाद कोई भी प्रॉब्लम आएगी नहीं, है ना। इट्स ओके। फिर अब क्या हम आपको प्रश्न नंबर क्या, तीसरा बता रहे हैं, क्या प्रश्न नंबर तीसरा, प्रश्न नंबर हमारा क्या, तीसरा, प्रश्न नंबर तीसरा। तो जो हमारा
प्रश्न नंबर तीसरा है, कहाँ गया भाई प्रश्न नंबर तीसरा, ओ नो, इट्स ओके आ गया है ना। प्रश्न नंबर तीसरा, इसमें क्या बताया गया है कि इसमें बताया गया है कि हमारा यदि 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 m बराबर 5 और हमारा जो n है वो बराबर है क्या m+7 के, m+7 है तो हमें बताना है क्या, अंडर रूड m स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर बराबर क्या होगा, है ना। यानी कि m का मान ये है, n का ये है, तो हमें बताना अंडर रूड n स्क्वायर क्या होगा, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर जो हमारा ए ऑप्शन है वो दिया गया हमें क्या 17, और जो बी ऑप्शन है वो दिया गया है 13। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए क्या होगा जाकर, है ना। तब तक हम आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या है, n बराबर m+7 है और m बराबर क्या है हमारा 5 है, तो हम n बराबर क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस में 7 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, हमारा जाकर 7 5 12, है ना। 7 5 12 यानी n का मान हमें क्या मिल गया, 12 मिल गया, और हमें क्या चाहिए, अंडर रूड m स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर चाहिए ना, ये चाहिए। तो क्या इसे लिख सकते हैं हम, क्या 5 का स्क्वायर m क्या है 5 है, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा, इन्हें आप जब जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा हमारा 169, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा जाकर 13 मिल जाएगा। बताओ आया समझ में कि नहीं, है ना। वैसे यहाँ से जाकर हमें +-13 मिलेगा, ये आप ध्यान रखिए, है ना। क्या मिलेगा जाकर +-13, ओके सॉरी, है ना, अंडर रूड m स्क्वायर प्लस, हाँ ठीक है ना, +-13 मिलेगा जाकर। लेकिन अब यहाँ पर ओनली वन प्लस का 13 है, ओनली वन क्या है प्लस का 13 है, तो क्या करोगे, आपका ऑप्शन नंबर जो भी होगा राइट हो जाएगा। बताओ आया समझ में कि नहीं, कमेंट करके आप बताते रहिए भाई, है ना, आप कमेंट करके बताते रहिए। और अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बताओ, हम रिप्लाई जरूर से जरूर देंगे, और क्वेश्चन को आपका डाउट जो कुछ होगा उसे जरूर से जरूर सॉल्व करने की कोशिश किया जाएगा, है ना, है समझ में। और अब हम चलो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी वैसे नीचे है स्थान, है ना, नीचे स्थान है। सो हमारा कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 4, है ना, क्वेश्चन नंबर 4। और ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप ध्यान रखिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 बराबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, किसी क्या परिमेय संख्या किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होगी, होगी। यानी इस क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि कोई भी परिमेय संख्या उसके समतुल्य, कोई भी परिमेय संख्या है तो उसके समतुल्य कितनी परिमेय संख्या होंगी जाकर। सो ऑप्शन हमारा क्या है, कि हमारा ऑप्शन जो है जाकर ए नंबर क्या दिया गया है, हमें दिया गया है 1, और ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमें दिया गया है जाकर अनंत। क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमें दिया गया है जाकर क्या अनंत, है ना, अनंत दिया गया है। तो आप समझिए क्या स्वातुल्य का मतलब हुआ कि बराबर, समतुल्य, सम मतलब समान, तुल्य मतलब तुल्य अर्थात समान हो जाकर, है ना। यानी कोई परिमेय संख्या उसके समान और भी कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। जैसे मान लो एग्जांपल की बात करें, हमने क्या किया 1/2 ले लिया जाकर। अब हमें मतलब इनके कहने का मतलब है, इस क्वेश्चन का अर्थ ये हुआ जाकर कि और इतनी कितनी संख्या हो सकती है जिनका रेशियो जो हो क्या हो 1/2 बने जाकर। तो आप अगर जैसे मान लो 5/10 लोगे, इसका मतलब भी क्या हुआ जाकर 1/2 ही हुआ जाकर। या आप क्या हमारा 2/4 ले लोगे, क्या 2/4 ले लोगे, इसका मतलब भी उतना ही हो जाकर। उसके बाद में अगर हम क्या 3/6 ले लें, इसका भी मतलब हो जाकर। इसी प्रकार से बहुत सारी संख्या हो जाएंगी। अब इसका मतलब आप समझो क्या, इसमें हम तो मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं, है ना, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पहले हमने 2 का किया, फिर 3 का किया, फिर आप 4 का कर सकते हो, 5 का कर सकते हो, अर्थात अनंत संख्याओं का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जब सेम संख्या का ऊपर नीचे करें मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशियो हमारा जाकर यही बनेगा। यानी कि कोई भी परिमेय संख्या हो उसके समतुल्य अनंत परिमेय संख्या होगी। बताओ आया समझ में कि नहीं, है ना, अनंत परिमेय संख्या होगी। ओके, अब इसे हम रिड्यूस कर रहे हैं और चल रहे हैं आपके क्या क्वेश्चन नंबर 5 पर। और स्क्रीनशॉट भाई आप लेते रहिए, है ना, स्क्रीनशॉट आप लेते रहिए। और क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा है वो जाकर, हाँ वो है भाई इंपॉर्टेंट अच्छा खासा। और वैसे इंपॉर्टेंट सब कुछ है, आप ध्यान रखिए, लेकिन इसमें भी कोई और बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कहीं पर प्रतियोगिता होती है उसमें 2-3 प्रकार से निकाला जाता है ना, तो वैसे ही हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट, लेकिन इसमें भी इंपॉर्टेंट हैं। सो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, क्या क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है उसमें क्या दिया गया हमें दिया गया है a1x
प्लस में हमारा क्या b1y और प्लस में हमारा c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y और प्लस में क्या हमारा c2 बराबर 0 दो रैखिक समीकरण हैं यदि a1 अपान a2 बराबर है किसके b1 अपान v2 के और वो बराबर किसके c1 अपान c2 के हो तो क्या बनेगा जाकर तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा क्या रेखाएं क्या होगा जाकर रेखाएं हमारी क्या होंगी रेखाएं संपाती होंगी रेखाएं संपाती होंगी या ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है रेखाएं समांतर होंगी या रेखाएं क्या समांतर होंगी समांतर होंगी। तो अब इसका आप कॉन्सेप्ट समझिए इसमें क्या बोल रहे हैं। तो ये जो हमारा है दो चर वाले रैखिक समीकरण अर्थात जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है उसमें का है। तो उसमें होता क्या है कि दो हमारे रैखिक समीकरण दिए जाते हैं तो उसमें जो कोफिशिएंट होता है जाकर है ना यानी समीकरणों का जो गुणांक होता है उसमें पहले समीकरण का a1 a2 b1 b2 माना जाता है सॉरी a1 b1 c1 माना जाता है और दूसरे का a2 b2 c2 माना जाता है। तो इनमें जब क्या होता है कि अगर हमारा जब a1 अपान में a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान v2 होता है तब हमारी जो रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं प्रतिच्छेदी होती हैं। क्या होती हैं प्रतिच्छेदी है ना क्या होती हैं प्रतिच्छेदी होती हैं ज्यादातर रेखाएं। और अगर हमारा क्या a1 अपान a2 इक्वल टू होता है किसके b1 अपान v2 और ये नॉट इक्वल टू होता है किसके c1 अपान c2 के। तो इस स्थिति में जो रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं हमारी समांतर होती हैं। क्या होती हैं समांतर रेखाएं होती हैं जाकर। और ये हो गया हमारा फर्स्ट ये हो गया हमारा क्या सेकंड और जो थर्ड होता है लास्ट वाला अगर हमारा a1 अपान a2 है बराबर किसके b1 अपान b2 के और ये बराबर किसके c1 अपान c2 के तब हमारी जो रेखाएं मिलेंगी वो क्या होंगी संपाती होंगी। क्या होंगी संपाती होंगी क्या संपाती क्या रेखाएं जो होंगी हमारी संपाती होंगी। इस स्थिति में रेखाएं हमारी प्रतिच्छेदित कर रही हैं अर्थात हमें क्या होता है एक हल मिलते हैं और यहाँ पर रेखाएं समांतर हैं तो यहाँ पर कोई हल मिलेगा ही नहीं और यहाँ पर रेखाएं संपाती होती संपाती का मतलब एक दूसरे के ऊपर अर्थात यहाँ पर क्या होता है अनंत हल मिलता है जाकर। क्या मिलता है अनंत हल मिलता है जाकर। आया समझ में। तो आप देख सकते हो यही वाला तो यहाँ पर दिया गया अर्थात a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2 यानी कि रेखाएं क्या हो जाएंगी हमारी संपाती हो जाएंगी। सो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा राइट हो जाएगा। बताओ आया समझ में कि नहीं है ना आ गया ना समझ में। और अगर बाई चांस देखने में प्रॉब्लम है सो परेशान मत होइए हम बोल रहे हैं आप कवर कर सकते हो है ना हम बोल रहे हैं आप कवर कर सकते हो। और हो सकता है कि जो नई क्लास आए उसमें ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए क्योंकि हम एक अच्छा खासा वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कैमरा ले रहे हैं। परेशान मत होइए आप है ना ले रहे हैं तो हो सकता है कि अगले आने वाले वीडियो में सारी समस्या दूर हो जाए। उसके बाद में हम क्या क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है उसकी बात कर लें है ना। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 कौन सा है ओके है ना क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा दिखाई पड़ रहा है ना हाँ ठीक दिखाई पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है ये क्या बताया इन्होंने क्या कि जो हमारी किसी संख्या का एक किसी संख्या का एक तिहाई किसी संख्या का एक तिहाई भाग कितना है 21 के क्या बराबर है 21 के बराबर है तो वह संख्या होगी अर्थात वो संख्या कौन होगी जाकर। अगर हमारे पास एक संख्या है और वो क्या है उसका जो एक तिहाई भाग है वो बराबर 21 के तब वो संख्या क्या बनेगी जाकर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या 63 है और जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है 21 है। तो आप समझिए इसमें मतलब हम सॉल्व कैसे करेंगे। चलो इस ऑप्शन को हम क्या चेंज कर रहे हैं इसे हम क्या कर रहे हैं 42 कर रहे हैं है ना 42 कर रहे हैं। तो समझो ये सॉल्व कैसे होगा। अगर तुम्हें सॉल्व करना हो तो क्या करोगे इसमें क्या बताया है संख्या का एक तिहाई भाग क्या है 21 है यानी कि मान चलो हम ले रहे हैं कोई संख्या x है उसका क्या एक तिहाई भाग तो का के स्थान पर क्या करोगे आप मल्टीप्लाई कर दोगे और एक तिहाई भाग यानी कि 1/3 क्या 1/3 पार्ट है
संख्या का 1/3 भाग यानी x इंटू 1/3 किसके बराबर है जाकर 21 के बराबर है जाकर। तब अब क्या होगा, ये क्या है डिवाइड में है, दूसरी ओर जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा और x का 1 से मल्टीप्लाई होगा यानी कि यहाँ पर x का मान जो होगा वो क्या आ जाएगा हमारा 63 हो जाएगा। बताओ आया समझ में कि नहीं, है ना। क्या हो जाएगा 63 हो जाएगी, यानी वो संख्या क्या होगी हमारी 63 होगी, जिसका 1/3 भाग जो होगा वो क्या होगा 21 के बराबर होगा। और वैसे भी आप देख सकते हो अगर इसे आप डिवाइड करोगे किससे 3 से तुम्हारा 21 मिलेगा। बताओ आया समझ में कि नहीं, आ गया ना समझ में। सो स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए और उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं इसे रिड्यूस कर रहे हैं, है ना। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं इसे रिड्यूस कर रहे हैं अच्छे से। और हाँ कमेंट भाई आप करते रहिए, कमेंट आप करते रहिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कहाँ गया भाई, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में इन्होंने क्या बताया है, प्रश्न नंबर 7 ओके क्या है, यदि यदि हमारा जो क्या क्या द्विघात द्विघात समीकरण क्या द्विघात समीकरण क्या एक्स स्क्वायर माइनस में क्या 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल्य का एक मूल क्या -2 क्या -2 हो तो p का मान p का मान होगा यानी p का मान क्या होगा ये हमें बताना है ना, p का मान क्या होगा ये हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो दिया गया है क्या 8 और जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा दिया गया क्या 2 दिया गया है, क्या दिया गया है 2। और एक बात ध्यान रखिए, इस प्रकार का आपको क्वेश्चन जरूर से जरूर मिलेगा जाकर, ये आप ध्यान रखिए बोर्ड एग्जाम में जरूर से जरूर एकदम गारंटी हम ले सकते हैं। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा कैसे ये सॉल्व होगा, है ना, कैसे ये सॉल्व होगा। तो इन्होंने क्या बताया कि एक मूल हमें दिया गया है -2, तब बताओ क्या होगा जाकर। तो ये जो मूल होता है, मूल का मतलब हल यानी इसका आंसर जो है, अर्थात आंसर जो निकलता है वो क्या निकलता है, एक्स का मान ही निकलता है ना। तो क्या करोगे आप इसी समीकरण में, ये जो समीकरण दिया गया यहीं पर क्या करो -2 रख दो, सॉल्व कर लो, बस आ जाएगा जाकर, है ना। तो अब हम आपको क्या करें सॉल्व करके दिखा रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर है यानी कि -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा -2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और उसके बाद में क्या करेंगे फिर माइनस लगाएंगे 2 और एक्स का मान रखेंगे क्या -2, तो फिर से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और फिर आ जाएगा ये क्या माइनस का p बराबर क्या आ जाएगा 0। अब ये क्या होगा दूसरी साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, अर्थात p का मान क्या हो जाएगा 4 दूनी 8। बताओ आया समझ में कि नहीं, है ना। और ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। बताओ आया समझ में नहीं, कुछ भी नहीं करना है, इस फॉर्म का आपको जरूर से जरूर क्वेश्चन मिलेगा जाकर। और जैसे क्वेश्चन इस फॉर्म का आपको मिलता है तो जो हमारा मूल बोला जाता है वो क्या होता है समीकरण का हल होता है, और हल क्या निकलता है वही एक्स का मान निकलता है ना। तो यानी कि ये हुआ जाकर इन्होंने ये एक्स का मान दे दिया है और आप क्या करो इसी को जाकर इस पर रख दो जाकर, बस आपका आंसर निकल आएगा। बताओ आया समझ में कि नहीं, है ना, आ गया ना अच्छे समझ में। ओके फिर अब क्या करें हम इसे क्या रिड्यूस कर रहे हैं, ओके सॉरी रिड्यूस क्या करेंगे, चलो नेक्स्ट वाला भी इसे बता दें, है ना, क्या करें नेक्स्ट वाला भी बता दें क्या करें रिड्यूस करके। सो 8वां क्वेश्चन कहाँ गया भाई 8वां क्वेश्चन, ओके क्या प्रश्न नंबर हमारा 8, प्रश्न नंबर जो हमारा 8 है भाई, ठीक है क्या दिया है कि हमारा प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 किसी जो हमारी घटना है, घटना के घटने की क्या प्रायिकता किसी घटना के घटने की प्रायिकता कितनी है हमारी 0.6 है। तो इस घटना के न घटने की प्रायिकता होगी, यानी कि क्या होगी ये हमें बताना है ना, क्या होगी जाकर ये हमें बताना है। तो हमें जो ऑप्शन दिया गया है वो ए दिया गया है कितना 0.4 और जो हमारा बी दिया गया है जाकर वी दिया गया है जाकर वो दिया गया क्या 0.6, कितना दिया गया है 0.6। अब आप समझिए क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। इसमें कुछ नहीं करना होता है, अगर आपको इस प्रकार की दिया जाए, है ना, मतलब कि बोला जाए कि भाई इतना दिया गया है घटना घटने का, और अब कितने में इस मान के लो कोई भी घटना घटने की प्रायिकता उसकी इतनी है और ना घटने की कितनी होगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप याद कर लीजिए कि हमें क्या करना है, जो मान दिया जाएगा अगर घटना घटने को बोल रहे हैं कि इतना है और नहीं होगी तब इतना होगा जाकर, या बोल रहे हैं कि नहीं होने वाली अगर हो तब कितना होगा, मतलब जैसे अपोजिट दिया जाए तब आप क्या करोगे कुछ नहीं, एक में से क्या करो आप माइनस कर दो, क्या करो एक में से क्या करो आप माइनस कर दो,
तो एक में से क्या करोगे, माइनस करोगे 0.6 को, है ना, क्या करोगे 0.6 को क्या करोगे आप माइनस करोगे, कितना आ जाएगा 0.4। बताओ आया समझ में कि नहीं, केवल एक से माइनस कर देना है बस। अगर बोला जाए एक हो रही है, वही घटना को बोला जाए कि हो रही है तो इतना होगा जाकर, ना होगी तब कितना होगा जाकर, तो क्या होगा जाकर तुम्हारा 0.6 हो जाएगा। अब ये क्यों आया, क्योंकि जो घटना आखिर कोई भी घटना हो, अगर वो घटेगी तो एक ही तो चांस हो सकता है कि एक ही बार घटेगी, है ना। तो जितना घट सकती है उसमें से क्या करो, दूसरे वाले को माइनस कर दो, बस हो जाएगा। यानी केवल ये ध्यान रखिए आप, केवल अगर जस्ट अपोजिट दिया जाए तो केवल एक से आपको माइनस कर देना है, बस। आया समझ में ना। ओके, फिर इसे क्या कर रहे हैं हम, रिड्यूस कर रहे हैं, है ना। इसे अब हम रिड्यूस कर रहे हैं और उसके बाद में चल रहे हैं हम किस पे, क्वेश्चन नंबर जो हमारा क्या 9 है, क्या क्वेश्चन नंबर 9 है ना। क्वेश्चन नंबर जो हमारा क्या है 9 है। सो क्वेश्चन नंबर 9 पर चला जाए, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, हमारा जो 9 क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि हमारा जो एक्स अक्ष है, क्या एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर क्या स्थित, एक्स अक्ष पर स्थित एवं बिंदु बिंदु ए क्या 2, -5 तथा 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 क्या बी किससे -2 और 9, -2 और 9, -2 और 9 से समदूरस्थ, क्या समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक, क्या बिंदु के निर्देशांक, क्या हमारा निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक होंगे, बिंदु के निर्देशांक होंगे। अब समझो आप, उनका एक्स अक्ष पर इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ स्थित कोई एक नया बिंदु है तो उसका निर्देशांक क्या होगा ये हमें बताना है ना। वहां पर लास्ट में हमारा लिखा हुआ है -2, 9। ओके, -2, 9 लिखा हुआ है, वहां पर हमारे अकॉर्डिंग लाइट थोड़ा ज्यादा चमक रही है और इस साइड तो ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं। वैसे हम बोल रहे हैं तो आप समझ सकते हो, ये आप ध्यान रखो, है ना, बोल रहे हैं आप समझ सकते हो। सो क्या, अब देखो इसमें क्या होता है, तो इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं ऑप्शन क्या है, ऑप्शन हमारा क्या है -7, क्या 0, -7, 0। और जो दूसरा हमारा है, जो हमारा क्या दूसरा है वो दिया गया है, दूसरा कहाँ गया भाई, अच्छा हाँ ठीक है, बी नंबर क्या है -6, 0, है ना। अब देखो ये सॉल्व कैसे होगा, जैसे ये जो क्वेश्चन है ये है चैप्टर नंबर 7 का, है ना। तो ये सॉल्व कैसे होगा, मान चलो कि कोई भी बिंदु हो, मान चलो ये दोनों बिंदु क्या है, ये दोनों बिंदु क्या है एक्स अक्ष पर स्थित है, और ये बिंदु हमारा क्या है ए बिंदु है, ए बिंदु है, कितना बोला जा रहा है हमारा 2 - 5 बोला जा रहा है ना, क्या है 2 - 5 है। और यहाँ से कुछ दूरी पर एक बिंदु क्या है हमारा, मान चलो कोई भी बिंदु हो, इन दोनों बिंदुओं से कितनी स्थित समदूरस्थ बिंदु का निर्देशांक, यानी ये दूरी, और इसी में से ये दूरी, ये वाला बिंदु ले लें, ये वाला बिंदु ले लें, क्या क्या -2 और 9, ये कौन सा बिंदु है, ये हमारा बी बिंदु है, बी बिंदु है। तब ये और ये दूरी क्या है, दोनों बराबर, इन्होंने बताया ये एक्स एक्सिस पर स्थित दो बिंदु हैं और इनसे समदूरस्थ स्थित एक बिंदु है, उसका निर्देशांक क्या होगा ये हमें बताना है ना। तो आप समझ सकते हो, जैसे देखो हम क्या करें, कि हम मान ले रहे हैं क्या हो जाएगा, जैसे मान चलो एक्स अक्ष पर स्थित है, एक्स अक्ष पर स्थित है तो हमारा जो वाई का मान होगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, वाई का मान क्या होगा 0 हो जाएगा, और एक्स का मान जाकर निकल आएगा, अर्थात उसे मान ले क्या x, 0 मान ले, उसे क्या मान ले x, 0 मान ले। अब क्या करो, ये दोनों दूरी क्या है बराबर है, और दूरी वाला फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा या ना पढ़ा होगा, तो इसका जो होता है जाकर दूरी का फार्मूला, ये दूरी बराबर है, तो क्या हम बोलेंगे जो हमारी AP दूरी है वो बराबर किसके, ए और पी दूरी जो है वो किसके बराबर है, BP दूरी के बराबर है ना। और दूरी वाला जो फार्मूला होता है जाकर, दूरी वाला फार्मूला जो होता है वो होता है अंडर रूट लगाकर, तो अंडर रूट इधर भी लगेगा और अंडर रूट इधर भी लगेगा, तो क्या होगा अंडर रूट एक दूसरे से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और हमारा जाकर होता है क्या x1 - x2, क्या x1 और -x2, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2, और फिर ये y1 और ये हो जाएगा y2, है ना। तो क्या करेंगे हम, क्या लिखेंगे x-2, x1 - x2 का क्या होल स्क्वायर, यानी इसका क्या करेंगे स्क्वायर करा दें, और उसके बाद में प्लस में y1 - y2 अर्थात 0 0 -5 5 0 -5 है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस का 5 का क्या हमारा होल स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा जाकर। और उसके बाद में इस साइड की बात करें तो वैसे हमारा उधर के लिए भी हो जाएगा, तो क्या कर लेंगे हम, क्या हमारा हो जाएगा x+2 का क्या होल स्क्वायर, x+2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और उसके बाद में फिर क्या करेंगे प्लस का साइन लगाएंगे, और हमारा हो जाएगा क्या 0 - 9 का क्या होल स्क्वायर। बताओ आया समझ में नहीं, इसका जो सूत्र होता है जाकर समझो, दूरी दो बिंदुओं के मध्य की दूरी निकालने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है x1 - x2, क्या सॉरी x1 - x2, है ना, क्या होता है जाकर x1 - x2,
x1 माइनस x2 का क्या होल स्क्वायर, x1 माइनस और प्लस में क्या y1 माइनस y2 के क्या होल स्क्वायर और अंडर रूट ऊपर से क्या होता है लगा रहता है। ये होता है दूरी निकालने का फार्मूला। और ये दोनों दूरी बराबर है तो दूरी हम क्या करें निकालने पर निर्देशांक निकल आएगा तो वही क्या होगा अंडर रूट से अंडर रूट क्या होगा कट जाएगा। ये हमारा हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा y2 और फिर इसके लिए यही रहेगा जाकर ये हमारा x2 और y2 जाकर बन जाएगा, है ना। तो अब क्या होगा यहाँ पर क्या करो आप सूत्र लगा दो a माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा a स्क्वायर और प्लस में क्या हमारा b स्क्वायर और माइनस क्या 2a और b है ना, a और b यानी 2 दूना 4 क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 दूना 4 हमारा क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। और यहाँ से क्या प्लस का क्या होगा 0 ऐड होगा और 5 बचे क्या हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा, है ना। 0 ऐड करना है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 बचे क्या हो जाएगा 25। यहाँ से क्या निकलेगा वही आएगा जाकर हमारा एक्स स्क्वायर प्लस में क्या 2 का स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा 4x और फिर 4x हो जाएगा। और ये -9 का क्या करेंगे हम -9 का क्या करेंगे हम जब स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा जाकर प्लस का क्या 9 9 81। बताओ इतना आया समझ में कि नहीं, है ना। ये माइनस ये इस साइड सेम है, ये दोनों पद इस दोनों साइड सेम है तो क्या होंगे हमारे कट जाएंगे। और उसके बाद में हमारा क्या बन जाएगा 4x क्या 4x और क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब इसे क्या करो आप इस साइड ले आओ, प्लस को इस साइड ले आओगे तो माइनस हो जाएगा, यानी माइनस में क्या हो जाएगा 4x और फिर माइनस क्या हो जाएगा 4x और बराबर हमारा क्या हो जाएगा 81 माइनस में क्या हो जाएगा हमारा 81 माइनस में क्या हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा। आप माइनस कर दीजिए, आप क्या करो माइनस कर दो। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर हमारा क्या आएगा ये ध्यान दो क्या हमारा 4 4 8 यानी माइनस की क्या आ जाएगा 8x बराबर क्या हो जाएगा 11 में से 5 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा 6 6 और यहाँ पर क्या बचेगा जाकर हमारा 7 बचेगा, 7 में से 2 जाएगा क्या बचेगा 5 है ना 56 यानी 56 आ जाएगा। और 8 एकम 8 और 8 सत्ते 56। अब ये क्या होगा इसे दूसरी साइड हटा दो और इसे इस साइड हटा लो अर्थात x का मान क्या आ जाएगा -7। बताओ आया समझ में नहीं, x का मान आ जाएगा -7 और यहाँ पर हमने क्या लिया था x, 0 लिया था यानी कि जो हमारा बिंदु बन जाएगा वो क्या बन जाएगा -7, 0 क्या बन जाएगा -7, 0। बताओ आया समझ में कि नहीं। और ये हमारा यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। बताओ आया समझ में नहीं, है ना। करना हमें कुछ नहीं है, बस आप क्या करोगे 7वें चैप्टर का ये क्वेश्चन है, 7वें चैप्टर का ये क्वेश्चन है। दूरी हमारा समान है, दूरी वाला फार्मूला ये होता है, ये फार्मूला हमने लगा दिया और बस जाकर हमारा क्वेश्चन ये सोल्व हो गया। बताओ आया समझ में ना। बाई चांस अगर प्रॉब्लम होगी तो आप क्या करोगे इसे दोबारा क्या क्या करोगे बैक करके देख लोगे, है ना। सो आपकी क्लास ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसके लिए अब हम आपको यहीं पर क्लास आपकी हम समाप्त करते हैं। आज की क्लास यहीं तक रहेगी और नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे इनके आगे क्वेश्चन तक। कम से कम आपको 20 से 25 क्वेश्चन बताया जाएगा, कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन बताएंगे बहुविकल्पी वाले। उसके बाद में लगातार आगे वाले क्वेश्चनों को बताते रहेंगे और टेंशन मत लीजिए, हर एक समस्या आपकी यहाँ पर सॉल्व की जाएगी। हम आपको समझाते हैं रटाते नहीं, ये आप ध्यान रखिए, है ना। तो आशा करता हूँ जितना मैंने आपको बताया वो सब कुछ आपको समझ में आ गया है। बाई चांस अगर प्रॉब्लम होगी तो आप क्या करोगे क्लास थोड़ा बैक करके देख लेना, सब कुछ आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। और जो दिखने वाली समस्या है वो हमारे अकॉर्डिंग हमेशा नहीं रहती, कभी कभी रहती है। सो उसे आप मैनेज कर सकते हो, हम बोल भी रहे हैं तो आप मैनेज कर सकते हो और क्वालिटी आप अपनी तरफ से बढ़ा लोगे तो सारी सारी समस्या हमारी क्या होगी दूर हो जाएगी, है ना। सो आशा करता हूँ सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा और आज की क्लास यहीं तक रहेगी और नेक्स्ट क्लास में हम आपको मिलेंगे फिर से। ओके फिर बाय बाय बच्चों। लेकिन हाँ, अगर अभी तक भी आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दो और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नेक्स्ट दिन अपने अन्य फ्रेंड्स को जरूर से जरूर लेकर आना। ओके बाय बाय बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपको। ओके बाय बाय।